एक बार विजयनगर के राज्य में तेनालीराम नाम का एक बुद्धिमान दरबारी विदूषक रहता था। वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और सबसे कठिन समस्याओं को भी हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। एक दिन रानी ने अपना कीमती हार खो दिया, जो राजा की ओर से एक उपहार था। घबराहट में उसने शाही रक्षकों को बुलाया और पूरे महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। उनके प्रयासों के बावजूद हार नहीं मिला। राजा के क्रोध से निराश और भयभीत रानी ने तेनालीराम को बुलाया। राम, आपको हार ढूंढना ही होगा, नहीं तो मुझे अपनी जान का खतरा है, उसने कांपती आवाज में कहा। तेनालीराम ने एक पल सोचा, फिर शांति से बोला, चिंता मत करो महाराज, मैं हार ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे जांच करने के लिए कुछ घंटे चाहिए। रानी सहमत हो गई और तेनाली महल का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा। उसने नौकरों, पहरेदारों और रानी के कक्षों में आने जाने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी खोए हुए हार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। तेनाली सोच में डूबा हुआ था जब उसने कुछ असामान्य देखा। रानी के ड्रेसिंग रूम के पास ताजे पैरों के निशान थे, जो महल के पीछे की ओर जा रहे थे। वो पैरों के निशानों का पीछा करता रहा जब तक कि वे उसे एक छोटे से कमरे में नहीं ले गए, जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं बताया था। अंदर तेनाली को पुराने कालीनों के ढेर के नीचे एक संदूक छिपा हुआ मिला। इसे खोलने पर हार था, मंद रोशनी में चमक रहा था। हालांकि स्थिति में कुछ अजीब था। हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन यह वहां पड़ा नहीं था। इसे सावधानी से कपड़े के ढेर के ऊपर रखा गया था। तेनाली का तेज दिमाग घूमने लगा। हार यहाँ क्यों छिपा हुआ था? इसे यहाँ किसने रखा होगा? उसे तुरंत एक विचार आया। तेनाली रानी के पास लौटा और हार पेश किया। महाराज, मैंने इसे पा लिया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रानी को असहज कर दिया। ये कहाँ था? उसने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। महल के पीछे एक छिपे हुए कमरे में, लेकिन मुझे आपको बताना चाहिए, कुछ अजीब हुआ। जब मैंने हार उठाया तो मैंने कुछ अजीब देखा। जिस संदूक में वह था, उस पर धूल की परत जमी हुई थी, सिवाय उस जगह के जहां हार रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि हाल ही में कोई वहां गया था। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ हर कोई मेरे प्रति वफादार है। मुझे लगता है, तेनाली ने कहा, कि अपराधी शायद आपका कोई बहुत करीबी हो। शायद वो जिसकी महल में सबसे ज्यादा पहुंच थी, वो जो छिपे हुए कमरे का रहस्य जानता था। रानी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक चौंक गई। मेरी दासी, वो सालों से मेरे साथ है और महल के हर इंच को जानती है। क्या यह वही हो सकती है? तेनाली ने सिर हिलाया, उसकी आंखें सिकुड़ गई। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं इसे साबित करना जानता हूँ। उसने दासी को उनके सामने लाने का आदेश दिया। फिर तेनाली ने उससे कहा, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने हार लिया, इसे यहाँ छिपा दिया, और किसी और को दोषी ठहराने की उम्मीद कर रही थी। दासी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तेनाली ने जारी रखा। तुम्हें गुप्त कमरे के बारे में पता था, और जब हार गायब हो गया तो तुमने अपनी चोरी को छिपाने के लिए उसे सावधानी से वहां छिपा दिया। लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। नौकरानी का संकल्प डगमगा गया, और उसने आखिरकार लालच में आकर हार चुराने की बात कबूल कर ली। उसने इसे बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने देखा कि तलाशी शुरू हो रही है, तो उसने इसे छिपा दिया। विश्वासघात से स्तब्ध रानी ने तेनाली को उसकी त्वरित सोच के लिए धन्यवाद दिया। राम, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धि ने दिन बचा लिया। तेनाली मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। ये सब उन चीजों की तलाश करने के बारे में है जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर सकते हैं महाराज। कभी कभी सच्चाई साफ साफ दिखाई देती है। और इस तरह एक बार फिर तेनाली राम की बुद्धि ने राज्य को बचा लिया, ये साबित करते हुए कि चोर चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, तेनाली की बुद्धि हमेशा एक कदम आगे रहती थी।